नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन जगह पे आए हैं। जिस तरीके से हम पीपीटी बना के समझाते हैं बेहतरीन तरीके से आपको शायद ही कहीं पे समझ आए। तो यार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का फायदा उठाइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो, हम बात करने वाले हैं आज ये जो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। किसके किसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में हम पूरे क्या समझेंगे, बारी बारी से एकदम से तुलना कर करके पढ़ेंगे। क्या है कि जो तुलना करके पढ़ते हैं ना कि हाँ भैया इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो फिर काम का बात जो है ज्यादा समझ आती है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे धारा कौन सी है? इससे संबंधित धारा जो है 21 है। ठीक है, और जनपद पंचायत से संबंधित धारा कौन है? 28 है। जिला पंचायत से संबंधित धारा कितनी है? 35 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 7-7 का फर्क है। देखो, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35। ठीक है, तो ये धारा आपको याद हो गया होगा। अब ग्राम पंचायत में जो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, किसके प्रति लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? तो सरपंच या उप सरपंच के लिए लाते हैं कि भैया ये बेकार काम कर रहे हैं, इनको हटाना है। तो अब क्या चाहिए हमें? अविश्वास प्रस्ताव लाना है। किसके अंतर्गत? धारा 21 के अंतर्गत। अब ये भी सवाल उठता है कि भैया हम ये जो प्रस्ताव है किसके समक्ष हम रखेंगे? ठीक है ना, तो हम किसके समक्ष रखेंगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जनपद पंचायत के लिए जो है किसके लिए लाएंगे हम? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे उनके लिए। याद रहे, यहाँ पे जनपद सदस्य के लिए नहीं ला रहे हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए ला रहे हैं। बल्कि सदस्य जो है लाता है, क्या करता है सदस्य? ये अविश्वास प्रस्ताव लाता है कि भैया हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है बेकार है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है किसके समक्ष हम रखेंगे? ठीक है, जिला कलेक्टर को के प्रति जिला कलेक्टर को हम देंगे कि भैया देखिए हमारे जनपद पंचायत का जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो क्या है, काम का नहीं है, वो बेकार काम कर रहा है या फिर घूस ले रहा है, दुनिया ले रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो हम इसके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए हुए हैं। ये कौन देगा? जनपद सदस्य। यहाँ पे यहाँ की बात है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम जिला पंचायत के लिए है, यहाँ पे धारा 35। और हम लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन लाएगा और किसको देगा वो प्रस्ताव को? तो जिला सदस्य लाएगा यहाँ पे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को, और किसको सौंप देगा? संचालक पंचायत को। ठीक है, अब यहाँ पे एक विशेष बैठक की बात कही गई है। देखिए, विशेष बैठक कौन करवाएगा? तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विशेष बैठक कराएगा और खुद अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे ये? अपनी अनुपस्थिति में किसी दूसरे को जो इस अध्यक्षता के लायक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनपद पंचायत में यहाँ पे बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेंगे। ठीक है, इनके अनुपस्थिति में जो है जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर कर सकते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे संचालक पंचायत है। ठीक है, संचालक पंचायत में ये जो विशेष बैठक होगी इसकी अध्यक्षता करेंगे और ये विशेष बैठक खुद संचालक पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ भी विशेष बैठक जिला कलेक्टर द्वारा ही लाया जाएगा, यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। और बैठक की अध्यक्षता खुद करेंगे, यहाँ भी खुद करेंगे और यहाँ भी पंचायत संचालक ही करेंगे। और पंचायत संचालक के नहीं की उपस्थिति में जो है जिला कलेक्टर की जो रैंक के होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। धारा 21, 28, 35 हो गया, है ना। अनुविभागीय अधिकारी जिला कलेक्टर और पंचायत संचालक पंचायत हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले पेज में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि हम सूचित करेंगे, जैसे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। मान लो पंच, ये जनपद सदस्य, जिला सदस्य के द्वारा जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें से जो है उस निकाय के कुल निर्वाचन सदस्यों में से, उस निर्वाचन के कुल सदस्यों में से जो है आपको 1/3 सदस्यों या पंचों द्वारा प्रस्ताव में हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 1/3
इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी सरपंच, उप सरपंच या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है तो आपके जितने भी सदस्य हैं या पंच है उनमें से कम 1/3 लोग हस्ताक्षर करेंगे प्रस्ताव में कि भैया इस प्रस्ताव को आप कहाँ ले जाए। 1/3 हस्ताक्षर करके कहाँ ले जाए, या तो अनुविभागीय अधिकारी के पास, अनुविभागीय अधिकारी के पास या जिला कलेक्टर या पंचायत संचालक के पास। ठीक है, ग्राम पंचायत वाले यहाँ अनुविभागीय अधिकारी के पास ले जाते हैं, जनपद पंचायत जिला कलेक्टर, और जिला पंचायत वाले पंचायत संचालक की। ठीक है, ये साइन होने की बात हो रही है। ठीक है, अभी और आगे क्या है, फिर जैसे ही ये अविश्वास प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद फिर 15 दिन के भीतर विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। विशेष बैठक का आयोजन अब कौन करेगा? ठीक है, तो मैं बताया हूं कि विशेष बैठक का आयोजन यहाँ ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी करेंगे, और यहाँ पे जनपद पंचायत में जिला कलेक्टर करेंगे, और जिला पंचायत में पंचालक संचायत करेंगे विशेष बैठक 15 दिन के भीतर। और इनको ये जो अगला पॉइंट है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैठक के 7 दिन पूर्व सदस्यों या पंचों को इनकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, 7 दिन पहले दे दी जाएगी तो भाई अमुक तारीख को जो है बैठक की व्यवस्था है, विशेष बैठक रखी गई है, उसमें उपस्थित होना आवश्यक है। और यहाँ पे उपस्थिति का देखिए, यहाँ पे कुछ और भी टर्म कंडीशन दिया है, जैसे कि बैठक में कुल सदस्यों या पंचों के 2/3 से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए। अगर मान लो टोटल 2/3 कहने का मतलब ये है कि आप मान लो 30 सदस्य हैं टोटल, कितने सदस्य? 30, उसमें से कम 20 लोग होने ही चाहिए, ये 2/3 का मतलब है। ठीक है भाई, उसके बाद और भी जरूरी बात ये है कि कुल उपस्थिति का 3/4 पंचायत सदस्यों का क्या होना चाहिए, उस पर प्रस्ताव पर वोट होना चाहिए कि भैया समझ लो, इतनी बात यह है 3/4 का मतलब ये समझ लो कि 40 लोग हैं सपोज आ, उस बैठक में 40 लोग हैं तो कम से कम 30 लोग वो जो अविश्वास प्रस्ताव होगा ना उस पक्ष में वोट देनी चाहिए, तब जाके जो है अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, और इतनी विशेष बातें हम समझ गए हैं कि 1/3 सदस्यों या पंचों का हस्ताक्षर करके हमें क्या करना पड़ता है, प्रस्ताव रखना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। किनको सूचित करना पड़ता है मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्राम पंचायत वाले, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद वाले, जिला कलेक्टर, जिला वाले और पंचायत संचालक को करते, इतनी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 दिन के भीतर विशेष बैठक, 7 दिन पूर्व पंचों या अध्यक्ष सदस्यों को बताया जाएगा कि भैया विशेष बैठक है। यहाँ पे अगर कुल बैठक के सदस्यों में से 2/3 से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए, उपस्थिति की बात कर रही है, यहाँ पे वोट देने की बात हो रही है तो 3/4 होनी चाहिए, मतलब 40 लोग है तो कम से कम 30 लोग क्या करें, वोट दे के भैया ये बेकार आदमी है, हम इसको हटाना है तो हटना ही पड़ेगा। अब कुछ विशेष बातें हैं जैसे कि और कौन सी स्थिति में नहीं हट सकते हैं, देखो यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है भैया। जैसे ही कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उनको हटाना है तो भैया 1 साल होने दो, उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव, जैसे वो शपथ ग्रहण किया 1 साल तक आप उस पर अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। और दूसरा टर्म कंडीशन है कि ये जो 6 महीना है, क्या है, 6 महीना जैसे ही कार्यकाल बचा हुआ है कि भैया आपका 5 साल होने वाला है, सिर्फ वो बचा है 6 महीना। अब 6 महीना बचा है तो इस छोटे से टर्म कंडीशन के लिए उससे कम, 6 महीने या उससे कम, इतने समय के लिए उस पर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। समझ गए इतनी बातें को? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अविश्वास, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो वो अपने विरुद्ध अपील कर सकता है। उसके लिए देखो जो ग्राम पंचायत वाले होंगे उनके लिए 7 दिन के भीतर वो क्या करेगा, अपील करेगा। किसके पास अपील करेगा? जिला कलेक्टर के पास जाएगा कि भैया देखो मैं एकदम मासूम हूँ, मैं कुछ गलती नहीं किया हूँ, दुनियादारी जो भी बताएगा वो अपने समक्ष सबूत जो भी हो प्रस्तुत करेगा। फिर जिला कलेक्टर क्या करेगा, 30 दिन के भीतर क्या करेगा, निर्णय देगा कि भैया तुम काम के हो कि सही में नहीं हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है जनपद पंचायत वाले, इनको 10 दिन का समय रहता है। ठीक है, इनको 7 दिन, 10 दिन, इनको 15 दिन। जिला पंचायत, जनपद पंचायत वाले को कितने समय रहता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 10 दिन का समय रहता है। संचालक पंचायत को जाके कहते हैं कि भैया मैं बहुत एकदम से मासूम हूँ, मैं बिल्कुल भी गलती नहीं किया हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे अविश्वास
अविश्वास प्रस्ताव जबरदस्ती का लाया जा रहा है, जो भी हो ठीक है। यहाँ पे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो पंचायत संचालक को बोलेंगे, फिर पंचायत संचालक क्या करेगा, 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे, और ये जो निर्णय लेंगे ना वो सबसे क्या होंगे, अंतिम होगा भाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे जिला पंचायत के लिए जो है 15 दिन के होगा। ये अध्यक्ष क्या करेंगे, राज्य सरकार के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया हम भी तो बेकसूर है, हमें इस तरीके से जो है हम पे लांछन लगाया जा रहा है, दुनियादारी जो भी बोलेंगे बोल लेंगे। फिर क्या करेगा, राज्य सरकार जो है 45 दिन के भीतर उनको क्या करेंगे, निर्णय देगा, और ये जो निर्णय होगा अंतिम होगा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको यहाँ 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन याद रखना है। ये किसके पास जाते हैं, जिला कलेक्टर के पास, ये पंचायत संचालक, और ये राज्य सरकार के पास। ये 30 दिन का समय, ये भी 30 दिन के भीतर, और ये 45 दिन के भीतर देते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पूरी बातें समझा दी गई है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। मुझे नहीं लगता कि कोई और भी सवाल आपके मन में हो, ठीक है। तो यार देखो, धारा याद रखना है इसमें, ठीक है। सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अनुविभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर और पंचायत संचालक बैठक की अध्यक्षता खुद करेंगे, यहाँ भी खुद करेंगे, यहाँ भी खुद करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण तथ्य ये बातें आपको बता दिया हूँ, ये जो आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। यहाँ भी आपको किस प्रकार से जो है अपील कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रमुख रूप से दिया गया है। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो भैया एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो है हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्रिएट किए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टाइम जोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।